ट्वीट 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 मेरी तो उंगलियां घिस गई ट्वीट कर करके। नरेश मीणा को कोई भी नेता बनने से नहीं रोक सकता। प्रहलाद गुंजल बड़े नेता बन जाएंगे तो हाड़ौती के कई नेताओं को दिक्कत है उनसे। नरेश मीणा नेता थे, नेता हैं और नेता रहेंगे। मैं बार बार कहता हूं, करोड़ीलाल मीणा की कोई आवाज नहीं दबा सकता। डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा नेता थे, नेता हैं और नेता रहेंगे। हनुमान बेनीवाल में अच्छी खासियत यह है कि विपक्ष की अच्छी भूमिका निभाते हैं और सदन वदन में बैठ के ज्यादा नहीं बोलते, वो सड़क पे आते हैं। मोदी जी ने कहा है कि एक भी नहीं बचेगा तो नहीं बचेगा, लेकिन भजन लाल जी आप हमारी बात ही सुन लेते हैं। हम इतने दिन से कह रहे हैं कि नरेश मीणा अच्छे नेता हैं, बढ़िया नेता है। नए लोगों को मौका देने का काम योगी जैसे नेता को लाना मोदी का काम था। दरपट्टी बिछा रहा था, दरी पट्टी कार्यालय में भरतपुर में, तो वो आगे क्यों नहीं आए? जो विष्णुदेव शाह है वो दरपट्टी बिछा रहा था, वो आगे क्यों नहीं आए? जो मोहनलाल यादव जो विद्यार्थी परिषद में दरी पट्टी बिछा रहा था, वो आगे क्यों नहीं आए? कि एक भी पेपर लीक माफिया नहीं बचेगा। और मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी ने कहा गंगा की सफाई हुई थी, तो यूपी जीतने के बाद गंगा की सफाई हुई। वसुंधरा ने बोला एकजुट, एक नारा दिया, 9 गुट 1 मुख। सबसे जबरदस्त प्रदर्शन कांग्रेस का सदन में है। ट्वीट तो खतरनाक चीज है भैया। अंतिम व्यक्ति जो अंतिम पंक्ति में जो नेता बैठा है, उसको प्रथम पंक्ति में लाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। ये विजन है नरेंद्र मोदी का। बाबा रेल में या जेल में। राम राम साहब, हताई विद भाई जी में आपका स्वागत है। राम राम साहब। राम राम। पानी तो पिला दो भैया, पानी ले आओ, पानी ले आओ। पानी, गर्मी बहुत हो गई है ना भावेश? आज चाय में नहीं पी रही आज? नहीं, चाय अब गर्मी आ गई, अब तो ठंडा पियेंगे, नींबू लेमन नींबू पानी पियेंगे अब। शिकंजी। हाँ, शिकंजी पियेंगे। अब क्या गर्मी बहुत है ना, धीरे धीरे। अब मुझे लग रहा है दिन में तो गर्मी होने लग गई। मैं नहीं पहना है तो गर्मी लग रही है मुझे। गर्मी लगे, देखो कोट उतार दिया है, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई तो कोट ऐसे गर्मी। वेदर भी चेंज हो रहा है, सियासी पारा भी इसके कारण। तबीयत भी बिगड़ रही है लोगों की तबीयत इसलिए बिगड़ रही है क्योंकि मौसम जब भी परिवर्तन होता है ना, तो आप भी ध्यान रखिएगा, मौसम बदल रहा है तो अपना ख्याल रखिएगा। और ये बदलते मौसम में आप चपेट में आ सकते हैं, तो ख्याल रखिएगा। और सियासी मौसम भी बदल रहा है नहीं। तो अब दुकान पे आ जाए। हाँ, दुकान में क्या सामान है तुम्हारी आज? दुकान में सामान तो ये है कि अविनाश गहलोत ने ना उनको दादी बोल दिया, इंदिरा गांधी को। तो उसमें अब है ना कांग्रेस के विधायक भड़क गए। कांग्रेस के विधायक तो मतलब क्यों भड़के हो? इंदिरा गांधी को दादी तो बोला है बस, तो भड़के क्यों है वो? दादी तो वैसे भी बोल देते हैं, मतलब ऐसे गाली थोड़ी दी उनको कि गाली दे दी कोई। मतलब ऐसे भड़क गए कि पता नहीं क्या हो गया। तो एक्चुअली क्या होता है कि सियासी पारा बहुत चढ़ चुका है ना, तो हॉट हो रहा है राजस्थान की राजनीति। लेकिन कांग्रेस विपक्षी भूमिका अच्छी निभा रही है, जाहिर सी बात है। हालांकि सड़क पे नहीं, सदन में निभा रही है, बड़ी बात है। और बात रही दादी वाली बात की, तो जब अविनाश गहलोत ने दादी वाली बात बोली, हाँ पानी ले आओ, पानी लिया है हमारे लिए। गर्म है ठंडा है? गर्म ठंडा ही लाओ आप तो, वेदर ठंडे का ही है ना। हाँ, धन्यवाद। तो अब सियासी पारा चढ़ने लगा है। तो अब उन्होंने बोला था, तो उस समय टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष हैं, कंपटीशन चलता है, जाहिर सी बात है। कांग्रेस में आला कमान कल्चर है। आपने भी देखा हो, गांधी परिवार पर कोई भी आवाज़ उठाते हैं तो गांधी परिवार पर जो भी बोलता है तो वो नंबर बढ़ाने के चक्कर में हंगामा हुआ। अभी मुझे अविनाश गहलोत कहीं मिल गए थे बीजेपी कार्यालय में, तो कह रहे थे कि बोल रहे मैं तो माफ़ी मांग लूँगा, वो कहते हमारी दादी नहीं है। एक बार कांग्रेस के कोई भी व्यक्ति, टीकाराम जूली, गोविंद डोटासरा, ये कहते हैं कि हमारी दादी नहीं है वो, तो मैं माफ़ी मांग लूँगा। तो मतलब ऐसा क्या है कि मतलब दादी बोल दिया इतने ज्यादा, मतलब कि ऐसे नहीं भावुक कुछ ज्यादा हो जाते हैं कि ऐसे कैसे बोल दिया? अब वही है ना, जैसे आला कमान है उनका, सुपर पावर है। कांग्रेस में सब गांधी परिवार से ही चलता है, जो गांधी परिवार बोलेगा वही होगा। तो वो सब अपने, फिर उसके बाद निलंबित कर दिया 6 विधायकों को। अब धरना चल रहा है 2 दिन से, और धरने में बैठे हैं सब लोग। और नरेश मीणा के जो पिताजी हैं वो पहुंचे हैं वहां पर भजन लाल से मिलने। तो क्या समीकरण है ये? नरेश मीणा नेता थे, नेता हैं और नेता रहेंगे। मैं बार बार कहता हूं, नरेश मीणा को कोई भी नेता बनने से नहीं रोक सकता। करोड़ीलाल मीणा की कोई आवाज नहीं दबा सकता। डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा नेता थे, नेता हैं और नेता रहेंगे। ये जन नेता हैं। नरेश मीणा के प्रकरण में मैं इतना सा कहना चाहूंगा, मुझे लगता है कि कुछ बीजेपी की नेताओं को दिक्कत होगी कि प्रहलाद गुंजल नेता बन जाएगा, नरेश मीणा नेता बन जाएगा। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि
तो दिक्कत क्यों होगी? बात सुनिए, कुछ लोगों का ये भी कहना था कि दिक्कत क्यों नहीं होगी, प्रहलाद गुंजल बड़े नेता बन जाएंगे तो हाड़ौती के कई नेताओं को दिक्कत है उनसे। तो उन्होंने दबाव डाला होगा, मुख्यमंत्री जी आप मिलो, इस आंदोलन खत्म कराओ। इधर ये मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी से मिलने के पीछे बीजेपी की ये मंशा होगी कि नरेश मीणा को बीजेपी में लिया अगली बार, जिससे करोड़ी लाल मीणा जी की हो जाए सिस्टम, करोड़ी से बड़ा नेता खड़ा कर ले। तो ये मीणा समाज की पॉलिटिक्स पर निर्भर था। लेकिन 30 तारीख बाद नरेश को न्याय नहीं मिलेगा तो क्या होगा? नरेश को न्याय मिलना चाहिए, हम तो बार बार कह रहे हैं। तो आप बोल हम रहे तो भजन लाल जी हमारी बात ही सुन लेते हैं। मुख्यमंत्री जी अच्छे हैं, सहज है, सरल है, अच्छे आदमी मुख्यमंत्री जी, बढ़िया आदमी है। और उनका घेरा, अब घेरा तो खतरनाक है ही, लेकिन वो खुद बहुत अच्छे आदमी हैं, सहज हैं, सरल हैं, सिंपल हैं और कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं। एक एक कार्यकर्ताओं को आज बीजेपी कार्यालय में भी नाम से बोल रहे थे। जानते हैं, मतलब जानते हैं, संघर्ष किया है उन्होंने, बीजेपी कार्यालय में बैठते थे तो वो सब पता है उनको, कौन क्या है, कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है। लेकिन भजन लाल जी आप हमारी बात ही सुन लेते हैं। हम इतने दिन से कह रहे हैं कि नरेश मीणा अच्छे नेता हैं, बढ़िया नेता हैं, नरेश मीणा के इतने सारे केस एक साथ क्यों लगा दिए, आप ब्यूरोक्रेसी के दबाव में आपका सिस्टम क्यों आ गया। हम तो लगातार कह रहे थे कि नरेश मीणा, और मैंने आपके साथ बात करके ये एपिसोड में बता दिया था कि एक दिन बाद मिलेंगे उनके पिताजी, ध्यान है आपको? हाँ, बताया था। किसी भी चैनल ने नहीं चलाया था, हमने कहा था उनके पिताजी मिलेंगे, आप क्लिप उठा के देख लीजिएगा हमारे चैनल की। तो लास्ट हमारी हताई थी उसमें एक दिन पहले हमने बता दिया था कि भैया नरेश मीणा के पिताजी कल मिलेंगे, लेकिन कल की जगह परसों मिले थे वो। एक 24 फरवरी को आंदोलन सा होने वाला था, तो उसका क्या है? अब आंदोलन तो वो हो गया ना, मना कर दिया ना, क्योंकि अब मिल ली उनके पिताजी को वो आश्वासन मिल गया 30 तारीख तक का कि अब नहीं होगा आंदोलन। ये है। तो नरेश मीणा अच्छे नेता है, करोड़ी लाल मीणा सम्मानीय नेता है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी के सम्मानीय नेता है। और मुझे लगता है करोड़ी लाल मीणा का मामला भी अब उनकी कार्रवाई कुछ नहीं होगी, और करोड़ी लाल जी भी शांत हैं, और मुझे लग रहा है कि बीजेपी ने बात कर ली होगी हाईकमान ने कि उनके साथ ठीक नहीं हो रहा है। संघर्ष तो जाहिर सी बात है, हालांकि उनको पब्लिक प्लेटफॉर्म की जगह अपनी पार्टी के अंदर ही बात करनी चाहिए, वो अंदर ही कर रहे थे बहुत दिन तक तो। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो कह रहे थे कि वीडियो वायरल हो गया। करोड़ी लाल जी अच्छे नेता हैं, और देखना एक दिन मैं आपको सुंदर तस्वीर दिखाऊंगा भजन लाल जी करोड़ी लाल जी के साथ में। अच्छा, हाँ, दोनों के भजन लाल जी मानते हैं करोड़ी लाल जी को। ये समय की बात होती है, सब समय की बात है। कई बार आपके स्टार अच्छे नहीं होते तो आप नहीं बैठ पाते साथ में, तो समय की बात है, स्टार अच्छे होंगे जब बैठ जाएंगे दोनों। और ये बताइए आप कि अभी है ना बीजेपी है ना क्या कर रही है, नए नए नेताओं को मौका दे रही है। मतलब जैसे कि आप देखोगे छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री नया बनाया, मध्य प्रदेश से भी नया बनाया, और राजस्थान से भी भजन लाल को पहली बार मौका दिया। और अब तो ऐसा हुआ है कि रेखा गुप्ता को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि मतलब नए नए लोगों को मौका दे रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि लीडरशिप खत्म कर रहे हैं, देखिए ऐसा नहीं है। मैं इसको अच्छा निर्णय मानता हूँ मोदी जी का। कैसे? मोदी जी एक अच्छा काम कर रहे हैं, नए लोग डेवलप कर रहे हैं, लीडरशिप नई डेवलप कर रहे हैं, नई लाइन स्थापित कर रहे हैं। और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय कह के गए थे कि अंतिम व्यक्ति को योजनाओं का लाभ जाना चाहिए, ऐसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे रेखा गुप्ता का निर्णय हो, चाहे मोहनलाल यादव का निर्णय हो, चाहे विष्णुदेव साय का निर्णय हो, चाहे फडणवीस का निर्णय हो, से 2014 के बाद आप देखिए नए नए मुख्यमंत्री उन्होंने बनाए हैं। तो ये सब लोग मतलब अंतिम पायदान पे थे। अंतिम व्यक्ति जो अंतिम पंक्ति में जो नेता बैठा है उसको प्रथम पंक्ति में लाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। ये विजन है नरेंद्र मोदी का। ये लीडरशिप कुचलने का विजन नहीं है, विजन इतना है कि जो अंतिम व्यक्ति है उसको प्रथम पंक्ति में लाना। मतलब पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते थे, बीजेपी के संस्थापक सदस्य, कि अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ जाना चाहिए। ऐसे अंतिम जो पंक्ति में जो नेता बैठा है उसको प्रथम पंक्ति में लाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो ये बहुत दिलचस्प है, बहुत अच्छा है। अगर किसी को बुरा लगता है तो अच्छा ठीक है, अनसक्सेसफुल कोई होता है, मान लीजिए कोई अच्छा नहीं है, तो मोदी ने हटाए भी हैं, ऐसी बात थोड़ी है। आप गुजरात में मोदी जी ने सीएम हटाया, 3 सीएम गुजरात में, तीसरा सीएम चल रहे हैं, वो अच्छे हैं, भूपेंद्र पटेल। इससे 2014 के बाद कर रहा हूं मैं आपको। उसके बाद उन्होंने उत्तराखंड में 3 सीएम चेंज हुए, अभी पुष्कर सिंह धामी अच्छा काम कर रहे हैं। तो प्रयोग, नए लोगों को मौका देने का काम, योगी जैसे नेता को लाना मोदी का काम था। तो ऐसे लीडरशिप स्थापित करने का काम मोदी जी ने किया।
अब कोई इसको गलत बोलता है, प्रयोग किया, कोई कहता है कि पर नहीं ये कल्चर ठीक नहीं है। पर नहीं, लोग बोल रहे हैं कि वो इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं, जो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं ना, वो मेहनत कर रहे हैं, पुराने पर नेता। उनको उनको मौका क्यों नहीं दिया जा रहा? अब देखिए मेरी बात सुनिए ना, वही आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मूल पे जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जिन्होंने मेहनत की, पर मुझे बताओ जो भजनलाल शर्मा दरा पट्टी बिछा रहा था, दरी पट्टी कार्यालय में भरतपुर में, हाँ भैया, तो वो आगे क्यों नहीं आए? जो विष्णुदेव शाह है वो दरी पट्टी बिछा रहा था, वो आगे क्यों नहीं आए? जो मोहनलाल यादव जो विद्यार्थी परिषद में दरी पट्टी बिछा रहा था, वो आगे क्यों नहीं आए? तो ऐसे दरी पट्टी बिछाने वाले लोगों भी आगे रहना चाहिए, और अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ जाता है तो अंत्योदय की बात होती है। अंतिम पंक्ति में रहने वाले नेताओं को प्रथम पंक्ति में लाने का काम मोदी जी कर रहे हैं, जो भी बहुत अच्छा काम है। मतलब ये कह सकते हैं कि प्रथम पंक्ति में लाने का जो काम है ना, वो भी अंत्योदय है। हालांकि डिफरेंट है, अलग अलग विचार है कुछ लोगों के। अब बात है एसआई भर्ती की। एसआई भर्ती में हाई कोर्ट ने बोला है कि 2 महीने दिए सरकार को, तो इसको आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि भजनलाल सरकार को इसको एसआई भर्ती को पेपर को निरस्त कर देना चाहिए, और मुझे उम्मीद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि वो जरूर करेंगे, क्योंकि वो राजस्थान आए थे मोदी जी और कह के गए थे कि एक भी पेपर लीक माफिया नहीं बचेगा, और मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी ने कहा गंगा की सफाई हुई थी, तो यूपी जीतने के बाद गंगा की सफाई हुई, और मोदी जी ने कहा कि दिल्ली चुनाव से पहले कि यमुना जी की सफाई होगी, तो अभी सफाई होना शुरू हो गई और आरती होना भी शुरू हो गई। उसको तो मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। तो एसआई भर्ती में मुझे लगता है कि अब मोदी जी केंद्रीय, मुझे लगता है आला कमान, मुझे जो लगता है सूत्रों के हवाले से जानकारी भी, और मेरा दिल भी कहता है कि मोदी जी यहाँ पे भजनलाल जी को कहेंगे कि इस पेपर को निरस्त करो। हाँ, बीच की गली जरूर निकालनी चाहिए, जिन्होंने ईमानदारी से दी है उसकी गली निकालनी चाहिए, उनको कुछ छूट देनी चाहिए, उनकी एज में छूट देनी चाहिए, या उनको कुछ परसेंटेज में छूट देनी चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि निरस्त मत करो। साफ साफ दिख रहा है, आपकी चारों एजेंसी बोल दी, अब मुझे वही ढाक के 3 पात वाली कहावत सिद्ध हो गई, वापिस से कोर्ट ने अब सरकार पे डाल दिया। तो मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब इतना घुमाया क्यों जा रहा है इस मुद्दे को? घुमाया जा रहा है, मतलब भजनलाल जी को समझना चाहिए कि ये मुद्दा आपकी वाहवाही होगी इसमें। किरोड़ीलाल मीणा तो आपके सदस्य है ना, और पहली बात तो वाहवाही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी इसमें। मोदी जी ने कहा है कि एक भी नहीं बचेगा तो नहीं बचेगा, पेपर लीक हुआ है तो रद्द होगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। पर ये घुमा रहे हैं कि कभी यहाँ से यहाँ। हाँ, ये तो गलत 2 कर रहे हैं ना। ये मतलब 2 महीने का है, आप कर दे 10 दिन में। मतलब ये ऐसा होना चाहिए था ना कि कर देना चाहिए इसको 10 दिन में। 2 महीने का है क्या, वो इधर उधर 2 महीने का है, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? 2 के फिर 3 महीने हो जाएंगे, फिर कह देंगे 4 महीने खिसता जाएगा। ऐसा समीकरण मुझे लगता है कि एसआई भर्ती पर पूरा स्टैंड लेके सरकार को ये पेपर रद्द कर देना चाहिए, और मुझे उम्मीद है मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी ने आज तक जो कहा है वो किया है, और आप देखिए यमुना गंगा जो भी हम बातें करते हैं, ईआरसीपी, यमुना जल समझौता, तमाम तरह की बातें मोदी ने जो कही है वो की है राजस्थान में। और मोदी है तो मुमकिन है, ये बात इसलिए सत्य है क्योंकि मोदी ने जो कहा है वो किया है। मुझे उम्मीद है कि एसआई भर्ती निरस्त होगी, और भजनलाल शर्मा को ऊपर से आएगा कि आप एसआई भर्ती निरस्त करो। तो अभी हनुमान बेनीवाल है, वो धरने पर बैठे हैं। 3 बच्चियों की मौत हो गई थी अभी। कहाँ पे? दबने से, एक छत दबने से, स्कूल की छत। हाँ, स्कूल की छत दबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। तो वो बोल रहे हैं वो मौत नहीं है, वो मर्डर है। तो ऐसा क्यों बोल रहे हो? मतलब देखिए, हनुमान बेनीवाल में अच्छी खासियत यह है कि विपक्ष की अच्छी भूमिका निभाते हैं, और सदन वदन में बैठ के ज्यादा नहीं बोलते, वो सड़क पे आते हैं सीधा। मैं कांग्रेस को देख रहा हूँ, सदन में तो अच्छी भूमिका है विपक्ष की, लेकिन सड़क पे कहाँ है कांग्रेस? और राहुल गांधी जी, आप यहां पर देखिए कि आपके 2 बड़े लीडर यहां पर नहीं दिखाई दे रहे। सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत क्यों नहीं आए, बजट में भी नहीं आए, हो सकता है कोई काम हो, लेकिन लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर क्यों नहीं आए। और लोग ये भी लिख रहे हैं, हालांकि सचिन पायलट एक अच्छे लीडर हैं, और सचिन पायलट के पास बड़ी फौज भी, उनके लोग तो आवाज उठा ही रहे हैं, हो सकता है कोई काम हो, लेकिन लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि सचिन पायलट क्यों नहीं आए, और अभी 6 आपके निलंबित हो गए 6 विधायक जब भी नहीं आए, हो सकता है कोई काम हो, लेकिन लीडर बड़े हैं, सचिन पायलट अच्छे लीडर हैं। और क्या है आपकी दुकान में सामान? अच्छा, एक बात बताइए, आज मदन राठौड़ बीजेपी के फिर से अध्यक्ष बन गए हैं, और आज गजब की बात यह थी कि मदन राठौड़ के अध्यक्ष बनने के बाद वसुंधरा राजे भी वहां पहुंची थी, और वसुंधरा राजे ने बड़ा दिलचस्प भाषण दिया। और जो राधा मोहन अग्रवाल प्रभारी है, वसुंधरा राजे ने बोला एकजुट, एक नारा दिया,
नो गुट एक मुख। तो वो कह रहे हैं कि वो कह रही, मुझे समझ नहीं आया वो गुट की बात क्यों की, गुट होता ही नहीं बीजेपी में, वसुंधरा जी ने ऐसी बात क्यों की, एकजुट मतलब वो दिखा रही कि अब हम एकजुट हुए हैं, नो गुट एक मुख मतलब एक फेस है, ऐसा क्यों बोला वसुंधरा जी, समझ नहीं आया। गुटबाजी तो होती ही नहीं है बीजेपी में, या तो उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की होगी कि भाई मीडिया में जो गुटबाजी चलती है, वसुंधरा गुट, फलाना गुट, डिमका गुट और ये गुट वो गुट, भजन लाल गुट, ये गुट, तो ये उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की होगी, गुटबाजी नहीं है हमारे अंदर, एक फेस है हमारा, एक फेस भजन लाल है, या मदन राठौड़ के लिए कह रही होंगी, है ना। तो 7 महीने में दूसरी कमान मिली है, और इस दौरान दिया कुमारी भी थी, वसुंधरा राजे थी पूर्व सीएम, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, दिया कुमारी, और गुजरात के जो पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी वो चुनाव प्रभारी थे। अच्छा। तो 25 राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का भी चुनाव हुआ है यहाँ पर। बहुत दिलचस्प था आज बीजेपी कार्यालय का माहौल, अच्छा माहौल था, और मदन राठौड़ को सभी बधाई दे रहे थे। प्रभारी जो बोल रहे थे राधा मनोहर ने बोला 3 लोगों ने मुझसे चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी, मैंने उन्हें प्रदेश कार्यालय भेजा, लेकिन जब वहाँ आए तो बिना पर्चे भरे ही लौटे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में आपके लिए चुनौती भी है, क्योंकि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब मुख्यमंत्री के पैर में पैर डालने से लगता है कि सब कुछ काम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। राजस्थान का हर नागरिक जब तक भाजपा के समर्थक और वोटर ना बन जाए, कितनी बड़ी बात कही है कि राजस्थान का हर नागरिक, और जब तक भाजपा का समर्थक वोटर ना बन जाए तब तक संगठन का काम लगातार जारी रहेगा। मतलब राधा मनोहर अग्रवाल ने कहा कि अभी अधूरा हो तुम, अभी काम पूरा नहीं हुआ बीजेपी का, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, हर कार्यकर्ता को लाना पड़ेगा, हर को वोटर बनाना पड़ेगा। और एक बात और है कि विधानसभा में यहाँ पर मतलब कि रात को सो रहे हैं वहीं पर, ये गद्दा लगा के खा रहे पी रहे हैं, तो मतलब इसका क्या मामला है ये बताओ। ये तो खुद का निलंबन कैंसिल कराना, और देखो विपक्ष की भूमिका तो अच्छा निभा रही है, नो डाउट, और ये बीजेपी ने भी किया है। बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी जब विपक्ष में थी बीजेपी, जब भी बीजेपी के विधायक भी ऐसे सोते थे गद्दे बद्दे लेके, मैं तो 3-4 बार कवर किया। तो ये चलता रहता है, इनको भी तो राजनीति की दुकान चलानी है ना भैया, नहीं चलाएंगे तो चर्चाओं में रहना है। बताओ, अपन खबर नहीं करेंगे तो फिर अपनी दुकान कैसे चलेगी, अपनी दुकान ही खबर है, नहीं सही बात है, अपना सामान है जो खबर ही है। अगर खबर नहीं करेंगे तो कल लोग चर्चा करना आता ही देखना बंद कर देंगे, इन लोगों का प्यार बंद हो जाएगा। हम फिर वो ये कहेंगे यार ये आजकल तो करोड़ीलाल मीणा को भूल गए, सचिन पायलट को भूल गए, उसको भूल गए, आपने हनुमान बेनीवाल को भूल गए, रेवत राम डांगा को भूल गए, इसको भूल गए, उसको भूल गए, है ना। जो अपने अपने स्टार प्रचारक हैं 5-7 उनको भूल जाएंगे लोग, तो अब अपन को याद कराते रहना है। सही बात है। ऐसे ही उनको क्या अपनी दुकान चमकाती रहनी है, तो आंदोलन नहीं करेंगे, विपक्षी भूमिका निभाएंगे, कौन देखेगा उनको, कौन जानेगा। अगली बार सत्ता में कैसे आएगी कांग्रेस, ऐसे ही तो आएगी जब आंदोलन करेगी, प्रदर्शन करेगी। लेकिन मेरा कांग्रेस अच्छा आंदोलन कर रही है, विपक्ष की भूमिका में सबसे जबरदस्त प्रदर्शन कांग्रेस का सदन में है, और सत्ता पक्ष मुझे सदन के में अंदर कमजोर नजर आ रहा है अभी वर्तमान स्थिति में। वहां पे बोलने वाले कम है, वहां ज्यादा है, यंग लीडरशिप है। लेकिन सड़क पर जो है ना अभी कांग्रेस को एक्टिव होना चाहिए। क्या बोलते, तो वो ट्वीट करते हुए दिखते हैं ज्यादातर नेता, सड़क पर नहीं आते। 2-4 हाँ ट्वीट का खेल ही न्यारा है। ट्वीट मेरी तो उंगलियां घिस गई ट्वीट करके। मैं भी ट्वीट में बहुत स्ट्रैप हो गया, पता है क्या। ट्वीट खतरनाक चीज है, बाबा रेल में या जेल में। ट्वीट तो खतरनाक चीज है भैया, बाबा रेल में या जेल में। ट्वीट में तो आदमी पता नहीं क्या क्या हो जाता है। ट्वीट में या तो बहुत बड़े स्टार बन जाओगे, नहीं तो खत्म हो जाओगे एक दिन में। मैं तो सोच के करता हूँ आजकल, मेरी भी डर लगता है ना। कई पत्रकार कुटाई होगी कहीं होगी ट्वीट के चक्कर में। अब मेरे को डर लगता है, और डर तो क्या लगेगा, मैं डरता तो किसी की बाप से नहीं हूँ, मेरी बात सुनो, है ना। मैं तो तैयार हूँ, हर चीज़ से तैयार हूँ। मैं तो ईश्वर से बड़ा किसको नहीं मानता, और सुबह शाम भारत माता की जय बोलता हूँ, और हर चीज़ में तैयार रहता हूँ, और गलत को गलत और सही को सही बोलता हूँ। ठीक है, ये होता है। आज की बहुत है दुकान में सामान, बस खत्म हो गया, बंद कर देते हैं। बंद कर दो। भाई जी में इतना ही। राम राम।